कहा गया है कि किसी की बर्बादी पर नहीं हंसना चाहिए। अगर आप किसी की बर्बादी पर हंसेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। आइए इसी चीज़ के ताल्लुक से इस वीडियो में हम सुनते हैं। मनाना चाहिए या कभी किसी की बर्बादी पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। कौन जानता है कि आपके साथ कल को क्या हो जाए। अगर आज आप किसी के आशियाने के खाक होने पर रो रहे हैं तो मुमकिन है कि कल आपके आशियाने में आग लग जाए। गजा पट्टी में क्या कुछ हुआ, फलस्तीन में क्या कुछ मामला सामने आए, वो आप जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे इसराइल लगातार ये कहकर कि हम हमास को खत्म कर रहे हैं, फलस्तीन पर हमला करता रहा और हजारों बेबस बच्चों को मार दिया गया। वहां पर अस्पतालों पर बम गिराए गए, स्कूल्स पर बम गिराए गए। जो तस्वीरें सामने आई वो आपने देखी। कैसे उन तस्वीरों को देख करके बाज़ाब्ते यूएन ने यह कहा कि जो कुछ तस्वीरें सामने आई है वो काफी चिंताजनक है। मानव अधिकार की बात करने वाले लोग उस वक्त चुप्पी साध करके बैठ गए। अगर किसी ने बोलने की कोशिश की, यूनिसेफ ने यह कहा कि गलत हो रहा है, तो उन्हें मानने से इनकार कर दिया गया और उस इसराइल का साथ भरपूर तरीके से अमेरिका ने दिया। लेकिन आज अमेरिका से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो काफी चिंताजनक है और उसे देख करके अफसोस हो रहा है। लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के आशियाने में आग लग जाए और उस पर जश्न मनाया जाए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, मुल्क, किसी भी कहा जा सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जश्न मनाते हैं। हम आपको एक व्यक्ति को स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। हॉलीवुड के एक्टर, बड़े अदाकार, बड़ा नाम, लेकिन सोच बहुत छोटी। ऐसी छोटी कि किसी की मौत पर जश्न मना रहे थे। ये कह रहे थे कि मार दो सबको। कह रहे थे कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। युद्ध विराम तो तब कहा जाता है जब वाकई दो मुल्कों के बीच में युद्ध हो। जब मामला ऐसा हो कि आप एक तरफा जंग लड़ रहे हो, किसी 50 साल के व्यक्ति को किसी 2 महीने के बच्चे से लड़ा दिया जाए, तो यह सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। और यह कहा जा सकता है कि उस 50 साल के व्यक्ति की नाकदरी है कि आप 2 महीने के बच्चे से लड़ेंगे। सोच करके देखिए कि बच्चों पर बम गिराया जा रहा और यह कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। इससे ज्यादा निहायत ही फरेबी बात क्या हो सकती है। इसराइल के द्वारा जो कुछ किया गया उसकी तस्वीरें आपने देखी। आज हालात यह है कि फलस्तीन में लोग, बच्चे, छोटे छोटे 2 महीने 2.5 महीने के बच्चे ठंड में बर्फ से जम करके मर जा रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि तमाशबीन बन करके देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सही हो रहा है, होने दो। आज अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, और वहां लॉस एंजलिस एक शहर है, वो जल करके खाक हो रहा है। हजारों घर खाक हो चुका है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रकृति ने एक ऐसी आपदा ला करके सामने रख दी है कि जिसे रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया गया है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना भयानक है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावरफुल मुल्क आज इस तरीके से नाकामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर एक व्यक्ति को देख रहे होंगे। ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसका नाम है जेम्स वुड्स। जब गजा पट्टी में हमले हो रहे थे तो दुनिया की कई मुल्कों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, युद्ध विराम करवा दिया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। तब जेम्स वुड्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा नो सीज फायर, यानी कि किसी भी तरीके का युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जनाब ने लिखा नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नो फॉरगिवनेस, कोई माफी नहीं होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी आपको जेम्स वुड्स ने। और आगे इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया था, किल देम ऑल, यानी कि तमाम लोगों को मार दो। आप सोचिए ये कितनी भयानक बात है। आज हालात ये हुए हैं कि जब लॉस एंजलिस में आग लगी है तो जनाब का घर खाक हो गया है, यानी कि एक्टर साहब का घर पूरी तरीके से खाक हो गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर रो रहे हैं, मीडिया के सामने बिलक रहे हैं। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों के दर्द को देख रहा था जिनका घर जब जल रहा था तो कुछ लोग जश्न मना रहे थे। यकीनन जो कुछ इनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे ये सोशल मीडिया पर बात करें, CNN से जब बात कर रहे थे तो ये रो रहे थे, बिलक रहे थे। ये कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ इनके साथ, ये हालात हैं। तो कभी कभार इंसान को कुछ चीज़ों से सीख भी मिलती है। जो कुछ हो रहा है लॉस एंजलिस में बहुत गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।